जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यशायाह की किताब अध्याय 60 आयत 1 और 2, आइज़ाया चैप्टर 60 वर्स 1 एंड 2 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। देख, पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यहाँ पर यशायाह भविष्यवक्ता इज़राइल को देखकर प्रभु की वाणी को सुना रहा है। उसके पहले आयत को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर यशायाह इज़राइलियों से कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यशायाह इज़राइलियों से कहता है, तुम्हें उठना है और प्रकाशमान होना है। उठना है ताकि तुम्हारी प्रकाश लोगों तक पहुंचे। वो लोग जो अंधियारा में पड़े हुए हैं, उन तक तुम्हारा प्रकाश पहुंचने के लिए तुम्हें उठना पड़ेगा। अब कहाँ से उठना है? अगर किसी से कहा गया कि उठना है, तो या तो वो इंसान बैठा हुआ है या पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। तो वहाँ पर हमें ध्यान देना है कि आत्मिक रीति से जब हम लोग समझते हैं, हो सकता है पाप में पड़ा हुआ है, हो सकता है हीन भावना में, गिल्टी कॉन्शियंस में, हो सकता है अलग अलग प्रकार की बंधनों में पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की वाणी लोगों तक पहुँचता है कि तुम लोग नुकसान में पड़े हुए हैं, तुम लोग युद्ध में हानि उठाकर पड़े हुए हैं, तुम लोग दूसरे देश में कैदी होकर रह रहे हैं, लेकिन तुम्हें उठना है और प्रभु के लिए प्रकाशमान होना है। वहाँ पर प्रकाश कहाँ से आता है? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। यहोवा का तेज, यहोवा का प्रकाश हम पर उदय हुआ है। दूसरी आयत में उसके सेकंड पार्ट को मैं पढ़ती हूँ। तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा और उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। यहाँ पर लिखा है कि यहोवा की महिमा हम पर उदय होगा, मतलब हम पर दिखेगा, और वो प्रकाशन को हमें लोगों तक देना है। जब हम लोग पृथ्वी, सूरज, चांद के बारे में सीखते हैं, हम लोग को पता है कि चांद को अपना रोशनी नहीं है, लेकिन रात के समय पर हम लोग चांद के वो रोशनी को देख पाते हैं। वो रोशनी कहाँ से आता है? सूरज की किरणें चांद पर पड़ता है और चांद से वो रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर पड़ता है। इसका मतलब चांद के पास अपना प्रकाश नहीं है, लेकिन सूरज का प्रकाश को पृथ्वी पर भेज रहा है। मेरे प्रियो, हम सबके जीवन में हमारे अंदर कोई प्रकाश नहीं है, लेकिन अगर हमें प्रकाशमान होना है तो परमेश्वर की महिमा हम पर उदय होगा और परमेश्वर की महिमा हमारे द्वारा प्रकट होना है, परमेश्वर का प्रकाश हमारे द्वारा प्रकट होना है। इसलिए यूहन्ना के सुसमाचार उसका 8वां अध्याय और 12वीं आयत में हम पढ़ते हैं, जॉन चैप्टर 8 वर्स 12 में, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहाँ पर यीशु मसीह लोगों को सिखा रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूँ, मतलब यीशु मसीह जगत की ज्योति है। और जो यीशु के पीछे चलेंगे वो अंधकार में नहीं चलेंगे, वो लोग पाप में नहीं चलेंगे, परंतु जीवन की ज्योति पाएंगे। फिर हम लोग देख सकते हैं मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय और 14वीं आयत में, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14 में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर भी यीशु मसीह कहता है, तुम जगत की ज्योति हो। अब यीशु मसीह लोगों को देखकर कहता है कि तुम लोग जगत की ज्योति हो।
तो ये ज्योति कहाँ से आया? जब यीशु मसीह कहता है मैं ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चले वो अंधकार में नहीं चलेंगे, लेकिन वो लोग प्रकाश में चलेंगे। जब हम प्रकाश में चलेंगे तब यीशु मसीह का वो प्रकाश हमारे द्वारा लोगों को प्रकट होगा। और जो लोग अंधियारे में बसे हुए हैं, अंधकार में चल रहे हैं, जिनको सही क्या है गलत क्या है उसका पहचान नहीं है, जो लोग पाप में डूबे हुए हैं, परमेश्वर कहता है कि हमको उठना है और हमारा प्रकाश जो प्रभु की प्रकाश है लोगों तक पहुंचाना है। मेरे प्रियो, आज हम लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग किसी बात के लिए काबिल नहीं है, हम लोग कोई भी चीज़ अच्छे से कर नहीं सकते हैं। कभी कभी शैतान हमारे अंदर डालेगा कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, वरदान नहीं है, फिर प्रभु के लिए हम कैसे कुछ कर सकते हैं। और इसलिए वचन में लिखा है उठो, इन सारी भावना से उठो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है, परमेश्वर ने हमें एक विशेष जाति बनाया है। प्रभु का उद्देश्य यह है कि परमेश्वर अपनी महिमा हमारे द्वारा उन लोगों पर प्रकट करे जो अंधकार में बसे हुए हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना हमारे जीवन पर है। हम लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि वो योजना हमारे जीवन में पूरी होने पाए। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपका वचन परमेश्वर बहुत सामर्थी है प्रभु जी। आपका वचन हमारे अंदर कार्य करने पाए परमेश्वर। आपका वचन में लिखा है कि उठ और प्रकाशमान हो। प्रभु जी, बहुत से वक्त हम लोग हमारे सोच में ही गिरे हुए हैं प्रभु जी। हम लोग चिंताओं में, हम लोग टेंशन में, बोझ को उठाकर प्रभु हम लोग पड़े हुए हैं प्रभु जी। आपके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं प्रभु, लेकिन मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, मेरे साथ दुआ करने वाले हर एक भाई और बहन के लिए प्रभु, मैं आपके हाथों में उनको समर्पण करते हुए दुआ करती हूँ प्रभु जी कि परमेश्वर वो लोग अपने जगह से उठकर आपके लिए बड़े बड़े काम करने वाले बन जाए प्रभु जी। आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा दिखने पाए कर मैं प्रार्थना करती हूँ। उनके अंदर परमेश्वर एक उत्साह देना प्रभु जी, ताकि परमेश्वर आपका प्रकाश उनके द्वारा दूसरों तक प्रकट होने पाए। प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, इसलिए धन्यवाद। आदर और महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।